थराली और हर्षिल जाने वाला मार्ग जगह जगह पर टूटा हुआ है। हम इस वक्त लगभग 25 किलोमीटर दूर है थराली गांव से और हर्षिल के आसपास हैं। ये मार्ग भी टूटा हुआ है। लगातार बीआरओ के लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड आने के बाद ये पूरा एक जो मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। लगातार बीआरओ और तमाम एजेंसियां मिलकर के सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे वहाँ पर पूरी एक टीम है जो एसडीआरएफ की टीम है जो यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि रास्ता ख़राब है और रास्ता ख़राब होने के चलते लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बीआरओ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कब से ये ख़राब था, ये मार्ग कब से ख़राब था और कब से आप इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ही हुआ था ख़राब, तब से लगा हुआ है अभी तक। क्या उम्मीद जताई जा रही है कब तक इसको आप खोल देंगे, क्योंकि आगे तभी पूरी रेस्क्यू टीमें बढ़ पाएंगी जब आप इसको खोल देंगे मार्ग को। अभी तो 100 मीटर कोई पड़ा हुआ है। अभी ये एक बड़ा पत्थर पड़ गया। अभी ये पत्थर हटाने से बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी टाइम लगेगा। अभी 100 मीटर तो है। और कितना वक्त लग सकता है लगभग? अभी वो बोल नहीं पाएगा अभी सर। वो और थोड़ा फिनिशिंग करना। यहाँ से हर्षिल कितनी दूरी पर है? हर्षिल कितना है सर? 65-70 होगा। 65-70 लगभग। यहाँ से 60 के आसपास वो लोकेशन बताई जा रही है, 60 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर कल दोपहर आपदा आई थी और जिसमें सैकड़ों लोग बहे थे और 200 के आसपास जो मकान हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। शासन ने राहत कार्य ज़रूर शुरू किया है लेकिन जिस तरह से लगातार बीच में ये सड़कें टूटी हुई हैं, लगातार हमने देखा कि जब हम कल रात से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार सड़क ख़राब होने के चलते यहाँ पे लोग, हम क्या जो और लोग हैं यहाँ पे वो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखेंगे किस तरह से नदी बिल्कुल मुहाने पर आ गई है और लगातार नदी उफान पर है और बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो ये कहना सही होगा कि एक बार फिर से जो राहत बचाव कार्य है उसमें परेशानी खड़ी होगी। लगभग 3 से 4 टुकड़ियां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इस वक्त वहां पीछे खड़ी हैं और आने की कोशिश कर रही हैं किसी तरह से इस मार्ग पर, लेकिन जिस तरह से मार्ग टूटा हुआ है उससे उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये लगभग अभी 2 से 3 घंटे और लेगा यहाँ से इस रोड को साफ करने में लेंगे यहाँ के एजेंसीज के लोग। लेकिन जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार प्रेशर भी है सरकार का, शासन का, कि किसी तरह से सड़कों को सुचारू किया जाए ताकि जो राहत बचाव कार्य हैं वो तेज़ी से चलाए जाएँ। हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, इसके लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ाए जा रहे हैं। तो राहत बचाव कार्य में लगातार परेशानी सिर्फ मौसम को लेकर के आ रही है क्योंकि मौसम की मार लगातार इस जगह पर दिखाई दे रही है। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूट करके सड़क पर गिरा था, जिससे पूरी सड़क टूट करके नदी की ओर चली गई और ये पूरा एक बड़ा हिस्सा है जिस वजह से ये पूरी सड़क बंद थी। कल शाम से इसको खोलने का प्रयास बीआरओ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी लगातार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे इन सड़कों को खोलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पर आया था, मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा पत्थर है। देखिएगा आप, ये पत्थर टूट करके नीचे आके गिरा है जिससे कि जो मार्ग है पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है इस मार्ग को खोलने में क्योंकि ये पत्थर दोबारा से नीचे आएगा। जब ये रास्ता खोला जाएगा तो किसी बड़े हादसे को अंजाम ना दे दे, ये भी देखना होगा। इसको लेकर के यहाँ पूरी टीमें मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस मार्ग को इस काबिल बना दिया जाए कि ये यहाँ से हर्षिल या फिर थराली गांव तक जाने का रास्ता साफ हो जाए। जो टीमें यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुँची हुई हैं, चाहे वो देहरादून से हो या अन्य जगहों से हो, सेना की टुकड़ी भी पहुँची हुई है, वो किसी तरीके से आगे पहुँच जाए, ये बेहद ज़रूरी है। लगातार कोशिश की जा रही है किसी तरीके से लोगों को राहत बचाव कार्य में भेजने के लिए इस मार्ग को खोलना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल सभी टीमें लगी हुई किसी भी तरह से इस मार्ग को खोलने में। इसके खुलने के बाद ही थराली या फिर हर्षिल तक पहुंचा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।